प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर ने हम सबको सुंदर समय को दिया और अगर आज हम बच्चे हैं, जीवित हो, तो परमेश्वर की अनुग्रह से। तो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर की जो वचन जो हम सबों का पहले ही सतर्क कर दिया है, पहले ही बता दिया है। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, साफ रीति से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, यीशु मसीह के अंतिम दिनों के, अंतिम समय के लास्ट महत्वपूर्ण बारे में हम आपको वचन को बताने जा रहा हूँ। अक्सर अंतिम दिनों में भविष्यवाणी कहा जाता है, यह मुख्य वचन है और उनके सारे दिए गए हैं। उनका सारा परमेश्वर का वचन जो है मत्ती 24 अध्याय में दिया गया है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में यहाँ इस प्रकार से कहता है, मत्ती 24 और 4 उसका और 5 वचन को देखेंगे वहाँ पर। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब पढ़ लीजिएगा। सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमान ना दे, क्योंकि बहुतों से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। देखो, परमेश्वर के जब अंतिम समय जब आना शुरू हो जाएगा, तो बहुतों को लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, मसीही लोगों को भरमाने के लिए आएंगे और उन्हें भरमाएंगे। और परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा है, अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। और महत्वपूर्ण बातों को परमेश्वर ने यहाँ पर इस बातों को बताया है कि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहता है, तुम युद्ध और युद्ध की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। 6-7 वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब युद्ध और युद्ध की लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनो तो तुम घबरा मत जाना। जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल और भूकंप होगा। तो मेरे प्रियो, जगह जगह मतलब हर एक जगह जगह पर भूकंप और अकाल होंगे, महामारियां पड़ेगी, पीड़ा के आरंभ होगी। तो परमेश्वर को वचन जो बताया है वो सारे वचन जो है पूरा हो चुका है, और परमेश्वर ने हमारे नज़र के सामने ये सारे घटनाओं को देखने को मिल रहा है। तो मेरे प्रियो, इस बातों को आग्रह करता है, की तरफ इशारा करता है कि हम जो है अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए जल्द से जल्द तैयार करें। लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह अब जो है जल्द बादलों पर आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह का जो बादलों पर आना वो बहुत कम समय बचा हुआ है। क्योंकि जो परमेश्वर को भविष्यवाणी है, अंतिम दिनों का जो भविष्यवाणी है, तो हम लोग सुन चुके हैं कि युद्ध पर युद्ध, जाति पर जाति युद्ध होगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, राज पर राज चढ़ाई करेंगे, जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगे। तो परमेश्वर के वचन में साफ रीति से बता रहा है, संसार अतीत युद्ध प्रकृति आपाई पड़ेगी, आफताएं उनके ऊपर इतना बड़ा आफत पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्लेश है, कितना बड़ा मुसीबतें हैं। हम सब उसको घटनाओं को देख सकते हैं, किस रीति से एक दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। पहले के समय में युद्ध कई प्रकार के, जब यीशु मसीह दुनिया में था, जब यीशु मसीह दुनिया से वापस चला गया, तब से हमारा अंतिम घड़ी, अंतिम समय शुरू हो चुका है, और तब से युद्ध होते ही आ रहा। और आज हम देख सकते हैं कि आज हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रही है, एक दूसरे देश के ऊपर परमाणु बम या कई प्रकार के बम है जो उसके ऊपर उपयोग कर रहे हैं। एक दूसरे देश को प्रति बहुत नफरतें आ चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बातों के विषय में पहले ही कह दिया था। तो परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है 24 का 9 वचन में, तब वे तुम्हें क्लेश देने में डालेंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्या ये भविष्यवाणी परमेश्वर को पूरी नहीं हुई? ये भी वचन जो है भविष्यवाणी जो है पूरी हो चुकी है। मेरे प्रिय, एक बात को बताना चाहूँगा, यीशु मसीह को जो है फ्रात नदी को सूखना और मंदिर को पूरा निर्माण होना, और यीशु मसीह को बादलों पर आना, और ये कुछ भविष्यवाणी जो बच चुकी है, और गिद्ध को दिखाई देना। बस हम समझ सकते हैं कि 95% जो भविष्यवाणी यीशु मसीह को पूरा हो चुकी है, बस 5% भविष्यवाणी है जो रह चुकी है, वो एक साथ ही पूरा होने वाला है, और वो एक साथ ही पूरा होगा। लेकिन जितने लोग परमेश्वर के विश्वास करेंगे, वो प्रभु पर विश्वास करेंगे, वचन में इस प्रकार करते हैं, जो लोग विश्वास करेंगे, वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो लोग सताए जाएंगे।
और परमेश्वर के वचन में कहता है 12 में जब हम पढ़ेंगे 24 के बारे में, अधर्म को बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोग में प्रेम और दया कम होती जाएगी, उसमें दया ही नहीं रहेगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से भी लिखा हुआ, जिस प्रकार नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने के दिनों में होगा। मतलब नूह के दिनों में क्या हुआ था, एक थोड़ा सा घटनाओं को देखते हैं। नूह के दिनों में एक दूसरे को नहीं चिन रहा था। हत्या करना आम बात है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो जो बलिष्ठ, वो किसी को नहीं समझ रहा। मतलब अंत के दिनों में वैसा ही होने वाला है। जो देश ज्यादा मजबूत रहेगा वो देश जीतेगा। एक दूसरे देश को जीतने के चक्कर में, एक दूसरे देश लड़ाई के चक्कर में पूरा लगे हुए खत्म करने का। ये सब क्या है, परमेश्वर को आने का समय को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को परमेश्वर की राज के लिए तैयार होने की बहुत आवश्यकता है। हमारा सबका राज तो यहाँ नहीं है, पर हमारा परमेश्वर का राज यहाँ जल्द स्थापना होने वाला है। तो जितने लोग विश्वास करते हैं जरूर से परमेश्वर को महिमा करें और अंतिम दिनों तक धीरज धरे। जो परमेश्वर के वचन में कहता है उसका 13 वचन में नहीं पढ़ेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरेंगे रहेंगे उसी पर उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, चंगाई छुटकारा ये सब तो बात की बात है। क्या हम चंगाई होते हैं? तो जितना हम चाहेंगे उतना ही परमेश्वर की महिमा करें। विश्वास में बने रहें, बहुत जरूरी है। आज यह समाचार पूरा जगत के अंत तक, छोर तक प्रचार किया जाएगा, तब समझना अंत आ चुका है। क्या मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में आज कौन सा जगह पर नहीं जानता? कहीं ना कहीं सब लोग जो है यीशु मसीह के विषय के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कहीं ना कहीं सब लोग जानता है। अंतिम समय में पहले सुसमाचार जगह जगह पर पहुंचाया जाएगा। आज किसी न किसी प्रकार से यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक जगह पर पहुंचाए जा रहे हैं। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश की दिखाई देगा और वे मनुष्य का पुत्र को सामर्थ्य और बड़े महिमा के साथ बादलों पर आते देखेगा। तो मेरे प्रियो, ये बहुत जल्द होने वाला है। यीशु मसीह फिर महिमा के साथ आएगा। और परमेश्वर के वचन में कहते हैं, जब मत्ती 24 का अध्याय में सीखते हैं हम कि धोखा बढ़ेगा, युद्ध और सतावटें बढ़ेंगी, विश्वास पर सतावटें होगी, विश्वासियों के ऊपर सतावटें होंगी, प्रेम घटेगा, लेकिन जो अंत तक विश्वास में टिके रहेंगे वे उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, ये मत्ती का वचन को 24 अध्याय से हम ये सब सारी चीज़ों को सीखते हैं कि हम बस अंतिम दिनों तक अपने धीरज को रखें, अपने जीवन को बचा कर रखें, क्योंकि यीशु मसीह को आने में अब बस कुछ ही क्षण बाकी है। तो मेरे प्रियो, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वचन को सुनकर अपने जीवन को पूर्ण रीति से तैयार करेंगे। तो परमेश्वर की महिमा हो। आए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर यहोवा, हम विनती दुआ प्रार्थना करते प्रभु, जिस प्रकार पिता परमेश्वर तेरे वचन को हम सब सुने प्रभु, वो वचन के अनुसार हम सब अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ और प्रभु तेरे आने का समय बाट जोड़ने पाएँ प्रभु जी। तेरे महिमा में तेरे वचन के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु। जितने लोग प्रभु जी वचन को अभी तक सुने प्रभु, उनके जीवन में पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी विश्वास को मजबूत कर दे। ओ पवित्र परमेश्वर दृढ़ मजबूत कर दे। तेरे वचन में कहता रोमियो 12 के बारे में, वो आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में दिन लगो रहो, दीनता में तुम बढ़ते रहो। हाँ पवित्र परमेश्वर, जितने लोग हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों के अंदर में सारे सहनशीलता और पिता धीरज, सारे चीज़ों को तू उत्पन्न कर पवित्र परमेश्वर। उनके जीवन में तो छुटकारा, शांति, आशीष, अनुग्रह तो पूरी रीति से और पिता परमेश्वर विश्वास योग रहने में उसे दृढ़ कर दे खुदा। जितने लोग अभी तक पिता परमेश्वर प्रार्थना में रहा, वचन में रहा प्रभु, उन सबों को जीवन में आशीष अनुग्रह करे। छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। सबों को जय मसीह की।